श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 दिसंबर यानी कि वर्ष 2025 की आज आखिरी प्रदोष है और इस आखिरी प्रदोष पर आपको चौमुखी प्रदोष दीपक अपने घर पे जलाना है। जब मैं बात करूं कि चौमुखी प्रदोष दीपक तो आपके माइंड में समय को लेके हमेशा एक चीज़ आनी चाहिए कि पक्का ये उपाय हमें कब करना होगा, प्रदोष काल में ही करना है, उसके पहले नहीं कर सकते। मतलब कहने क्या है कि यह उपाय शाम को 5 बजे के बाद में ही करना है। आपको सुबह के टाइम पे 5 बजे से पहले या शाम को 5 बजे से पहले नहीं करना है। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए अब बारी आती है कि इस उपाय को करने से हमें खुशियाँ क्या मिलेंगी, हमें फ़ायदा क्या होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी किसी भी महीने का, जैसे दिसंबर का ये क्या है, मतलब 2025 का क्या है, आखिरी प्रदोष है, तो आखिरी प्रदोष हम किसे समर्पित करते हैं? अपने पितरों को समर्पित करते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे उपाय, उपवास और व्रत करने से अगर लाभ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे पितृ हैं वो हमसे नाराज़ हैं। और अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है तो इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे है और कहाँ पर दिया लगाना है। स्पेशली जो प्रदोष का दिन होता है और जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है वो होता है भोले बाबा और माता सती के मिलन का दिन होता है ना। तो जब इनके मिलन का दिन होता है तो हमेशा हम कोई भी दिया कहाँ लगाएंगे, या तो भोले बाबा के शिवलिंग के पास लगाएंगे या फिर कहाँ पे लगाएंगे, बेल पेड़ के नीचे। लेकिन आज के इस दिन को हम समर्पित कर रहे हैं अपने पितरों को, अपने पूर्वज को, तो इसीलिए ये जो दिया हम लोग लगाएंगे वो कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो मटका हो, चाहे वो परिंदा हो, आरओ लगा हुआ हो, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर। अब जिसके घर में आरओ नहीं लगा है वो नल से पानी पीते हैं तो दिए को नल के पास लगाएंगे, ठीक है ना। कुएं से निकाल के पीते हो तो कुएं के पास लगाओगे, आरओ है घर में तो आरओ के पास लगाओगे, बाल्टी से निकाल के पीते हो तो बाल्टी के पास लगाओगे। कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि आप इस उपाय को उसी स्थान पर करेंगे जिस स्थान पर आप अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हो, ठीक। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। अब इस उपाय में हम सभी लोगों को क्या करना है, जैसा चौमुखी दिया मैंने बताया, तो अगर आप यह उपाय भोले बाबा के शिवलिंग के पास में या बेल पेड़ के नीचे कर रहे हो तब तो आप क्या करोगे, चौमुखी दिया लगाओगे। लेकिन जहां मैंने बताया है पीने वाले स्थान पर अगर दिया लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, लंबी बत्ती का दिया लगाना है। और लंबी बत्ती का दिया जब कभी भी अपने पितरों के लिए लगाया जाता है, समर्पित किया जाता है, तो बत्ती कौन सी होती है, लंबी बत्ती। दीपक के अंदर हमको डालना क्या होता है, घी डालना होता है, ठीक है ना। अब बारी आती है दीपक के नीचे क्या रखेंगे। नियम यह कहता है कि दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल का दाना, लेकिन आप चाहो तो चावल का दाना भी डाल सकते हो या आप चाहो तो आप काला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। दीपक को जलाना, जब दिया जलाओगे इस बत्ती को कौन सी दिशा में रखोगे, साउथ डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, दक्षिण दिशा की तरफ आप सभी लोगों को रख करके और इस बत्ती को प्रज्वलित करना है, इस बत्ती को जलाना है। यकीन मान लीजिए अगर आप इस उपाय को पूरे नियम, विधि विधान और ढंग से कर लेते हो तो कभी आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पितृ एक बार खुश हो गए तो फिर आपको किसी को भी खुश करने की आवश्यकता नहीं होगी। पितरों के ही माध्यम से हमारे घर का उद्धार होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो चौमुखी दिया मैंने बताया है ये भोले बाबा के शिवलिंग के पास में और बेल पेड़ के नीचे, जो भी जगह आपको सुटेबल लगे आप लगा सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काले तिल के साथ में। अच्छा, बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि भैया हमें तो पता भी नहीं चल पाता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो हम लोग क्या करें। मतलब कहने का क्या है कि हमारे घर में लोगों की नज़र बड़ी लगती है, टोने टोटके लोग लगा के चले जाते हैं, हम लोग बड़े परेशान होते हैं। क्या करें उसके लिए, तो आप सभी को इस प्रकार से लेना चाहिए काला तिल। रिपीट कर रहा हूँ, क्या लेना चाहिए, काला तिल। ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी काला तिल ले लो। काला तिल लेने के बाद में तांबे का पात्र ले लो, जल भरो। प्रदोष का भी दिन है और पितरों का भी दिन है, तो जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे
और इसी जल और गंगा जल के अंदर जो भी आपने एक चुटकी काला तिल लिया है उसको डाल देना। और डालने के बाद में प्रॉब्लम कहाँ पर है, नज़र टोने टोटके कहाँ पर लग रहे हैं, हमारे घर में लग रहे हैं। तो आप इस कलश को उठाएंगे, जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में लेकर एक बार घूम लेना। क्या करना है, एक बार घूमना। जब घूमोगे तो भोले बाबा का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव। एक बार और बोल रहा हूं, किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बार आप घूम लेना। और घूमने के बाद में फिर जब इस जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो हमें अपने पितरों का ध्यान करना है। पितरों में भी एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोमप पित्र। मतलब घर में अगर आपके किसी भी प्रकार से कोई समस्या चलती है, घर की उन्नति नहीं होती है, तरक्की नहीं होती है, लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज़्यादा होते हैं या घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप सभी को सोमप पित्र के नाम से पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को लेके घूमना। और फिर जब उस जल को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पर सोमप पित्र का ध्यान करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। इससे आपके परिवार में कभी संकट नहीं आता, कभी परेशानी नहीं आती, कभी समस्या नहीं आती है और घर परिवार में खुशियाँ बनी होती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है भाई, बेल पत्र के साथ में करना होगा। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने ज़रूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। बेल पत्र आपको दिखाई दे गया, इसका मतलब ये उपाय हम किसके लिए करेंगे, इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे। ठीक है ना। अच्छा चलो, इच्छा पूर्ति का ये उपाय के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। ये क्या लिखा गया, प्रदोष काल का समय। ठीक, देखो मैंने आपको बताया था कि प्रदोष काल कैसे काउंट करोगे। मान लेते हैं सूर्य देवता का अस्त हो रहा है शाम को 5:40 पे, तो आपका प्रदोष काल का समय कब से स्टार्ट होगा, 5:10 से लेकर के और 6:20 तक। कहने का मतलब क्या है, जिस समय सूर्य देवता अस्त होते हैं उसके आधे घंटे से 40 मिनट पहले का समय, आधे घंटे 40 मिनट बाद का समय जो क्या होता है, प्रदोष काल का होता है। ठीक है ना। चलो अब इच्छा पूर्ति का ये उपाय हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बिना बेलपत्र के इच्छा पूर्ति का उपाय कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, फिर तांबे का पात्र ले लेना, इस तांबे के पात्र में जल भर लेना और जल के अंदर आप लोग गंगा जल जरूर डालेंगे। बेल पत्र को कलश के अंदर नहीं डालना है, चुपचाप लेके पहुंचना है भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। अच्छा, यहाँ पर जब पहुंचोगे तो जो कलश आपके पास में है जल वाला ना, तो बेल पत्र को कलश के अंदर जो जल है उस पर स्पर्श कराएंगे, उस पर टच कराएंगे। बेल पत्र को क्या करना है, कलश के ऊपर स्पर्श करा दे, कलश के अंदर जो जल है उसमें स्पर्श करा दो और अपनी मनोकामना कह के बेल पत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। यहाँ पर समर्पित करके जो कलश आपके पास में है उस कलश के जल को शिवलिंग के ऊपर से 5 बार घुमाना। रिपीट कर रहा हूँ, कितनी बार घुमाओगे, 5 बार घुमाना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमा दिया, घुमाने के बाद में फिर आप 1 लोटा जल चढ़ा देना। करके देखिए इस उपाय को। जिस भी कारण से आपकी कोई विशेष है, इच्छा है जो अधूरी रह जा रही होगी, वो पूरी ज़रूर होगी। आखिरी उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्पेशली इस उपाय को रोग के लिए करने वाले हैं कि घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा है। ठीक, या तो चावल का दाना ले सकते हो या तो शमी का पत्ता, ये आपके ऊपर है और गिनती की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा सा शमी ले लो। ठीक, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई व्यक्ति है जो घर में बीमार है, इस बीमार व्यक्ति के ऊपर से चावल के दाने को या शमी के पत्ते को उठा करके सर से लेकर के पैर तक 7 बार घुमा देना। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार घुमाना। और घुमाने के बाद में जो भी आपके घर में इंसान लड़ाई झगड़े करता हो या रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के अगर भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देते हो, नाम तो आपको याद ही होगा। कौन सा नाम है भाई,
कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को मात्र करने से घर की बीमारियां दूर होती हैं। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो को लाइक सभी को करना है, और मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।